आज हम सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारा जिसका उसका सॉल्यूशन विथ सर, जितना भी क्वेश्चन का जवाब देने बोल रहा है उतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाला है। इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए और रिविजन करके एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा सही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अब कर दीजिएगा। इससे पहले आप करें ना करें, लेकिन अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें आपको 1 से 6 तक लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना, 6 में से 3 ही बनाना है, जो 2 नंबर आपको मिलेगा प्रत्येक के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन का जवाब हम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तीसरा क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में संक्षिप्त बताएं। 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। ये चौथा क्वेश्चन हुआ। 6 क्वेश्चन लघुत्तरीय में है। पांचवा है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। छठा है कि वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा है। इस 6 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, जो आपको होता है। ठीक है, अब चलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन पे, देखते हैं 7 और 8 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है हिस्ट्री का, इसमें से 1 क्वेश्चन बनाना है। तो 7वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को बताएं। ये क्वेश्चन बनाइए। चाहे ये क्वेश्चन लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो 7 और 8 में से 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये हो गया आपको हिस्ट्री का। अब देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान का। इसका 9 से 12 तक लघुत्तरीय है। ठीक है, 4 लघुत्तरीय है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। 11, 12 2 क्वेश्चन होगा। 11 क्वेश्चन है कि उपचुनाव क्या है। 12वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को परिभाषित करें। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है 4 क्वेश्चन में से। अब देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो 13, 14 आपको दीर्घोत्तरीय 2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें से 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचना करें। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी आपको 15 से 18 तक दिया हुआ क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहुफसल खेती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। 18 नंबर क्वेश्चन है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो इस 18 तक में आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ बनाना है। उसके बाद 19 और 20 क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ये दोनों देख लीजिए। इस दोनों क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन को परिभाषित करते हुए उसके 5 साधनों की व्याख्या करें। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या करें। तो इस दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भूगोल पे। भूगोल में आपको 21 से 26 तक दिया हुआ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है खादर और बांगर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शौक क्यों कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फेरेल का नियम क्या है। 24 है कि भारतीय मानसून की 2 विशेषता का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लिंगानुपात क्या है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है 6 क्वेश्चन में से मात्र। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय। तो 27 और 28 आपको दीर्घोत्तरीय हो गया। इस दोनों में से 1 क्वेश्चन बनाना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालें। इस दोनों में से 1 क्वेश्चन सिर्फ बनाना है। अब चलते हैं आपदा प्रबंधन में। तो आपदा प्रबंधन में 29 से 32 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन बनाना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है गैस रिसोर्स पर क्या सावधानी गैस रिसोर्स होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा क्या है। बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपाय को लिखे। इसमें से 2 क्वेश्चन बनाना है। अब चलिए इस सब का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता, तो उसका आंसर ये हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। आपको बोस्टन टी पार्टी के बारे में संक्षिप्त में बताएं। तो ये बोस्टन टी पार्टी के बारे में हो गया, 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा है आपको कि
4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। किसी 2 कारणों का उल्लेख करना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कारण हो गया, इसमें 3 कारण दिया हुआ है, अब 4 कारण दिया हुआ है तो इसमें से 2 कारण आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये कारण हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको हो गया। अब चलते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, तो सिर्फ एक ही दीर्घ उत्तरीय इतिहास में जवाब देना है। तो ये सबसे क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को बताए। उद्देश्य भी बताना है और सिद्धांत भी बताना है। तो इसका 7 सिद्धांत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले सिद्धांत लिखना है, ये 6 हुआ, ये 7 सिद्धांत हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य लिख दीजिएगा, तो यहां तक लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब राजनीतिक शास्त्र, इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यहां तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि उपचुनाव क्या है, तो इसका आंसर यहां तक है। 2 ही क्वेश्चन बनाना है लघु उत्तरीय में, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि भारत में के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये भारत की संविधान की विशेषता हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरीय हो गया। अब चलते हैं अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय में। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुफसल खेती क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट है भूमि और पूंजी में अंतर क्या है, तो ये भूमि और पूंजी में अंतर दिया हुआ है, तो ये भी लिख दीजिएगा। 2 को हो गया, 2 ही जवाब देना है, 3 काम दे दिए हैं। गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, तो ये गरीबी रेखा से क्या समझते हैं, उसका आंसर हो गया। इसमें से जो भी हो 2 आप दे दीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय पे चलते हैं, बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या करें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार में गरीबी का कारण गरीबी का मुख्य कारण क्या, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आगे दीर्घ उत्तरीय है, इसलिए पूरा लिख दीजिएगा और गरीबी की समस्या के समाधान का उपाय भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी पे। तो उसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि खादर और बांगर से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ तक उसका आंसर हो गया 21 नंबर का। उसके बाद है 22 नंबर की कोसी नदी को बिहार का शौक क्यों कहा जाता है, उसका आंसर यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की भारतीय मानसून की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे, तो ये उसका विशेषता हो गया, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। 23 हो गया, इसका 3 ही बनाना है ज्योग्राफी में। उसके बाद ज्योग्राफी का ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, तो ऊपर में लिख देना भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है और जो जो इसका कारक है उसका व्याख्या कर देना। तो 3 कारक हो गया, कम से कम 5 लिखिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति पहला कारण हो गया, दूसरा समुद्री दूरी, तीसरा भू रचना और चौथा हो गया जल और स्थल का वितरण और 5वां हो गया ऊपरी वायुमंडल में चलने वाले जेट स्ट्रीम पवने। तो ये 5 कारण लिख दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आपदा में। आपदा में पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 बनाना है। आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं, तो ये उसके बारे में हो गया। उसके बाद परमाणु ऊर्जा क्या है, तो ये परमाणु ऊर्जा के बारे में हो गया। तो इतना लिख दीजिएगा, सारा डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।